राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे 1 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस। लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए ये हम वूलन ड्रेस बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है ये ओसवाल का ऊन, जो कि 100 ग्राम का गोला है। और साथ में मैंने ली है ये 2.5 mm की क्रोशिया। सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15। टोटल हमने 15 चेन बनानी है। ये 15 चेन बनाई है। 15 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन है इसको स्किप करेंगे और चौथी चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 को स्किप कर दिया और ये चौथी में से बना देंगे एक डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये अभी हमने 15 चेन जो बनाई थी इसमें से 3 स्किप करी हैं और फिर हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो गई है। टोटल इसमें 13 डबल क्रोशिया बने हैं। इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला चेन है, नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया था, इसकी स्टिच पर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसकी नेक्स्ट में भी 2 बनाएंगे। ये जो 3 चेन है ये भी एक डबल क्रोशिया में ही काउंट हो रहे हैं। तो पहला और आखिरी वाले स्टिच पे बनेगा एक एक डबल क्रोशिया और बीच में हर डबल क्रोशिया पे बनेगा एक दो दो डबल क्रोशिया। इस तरीके से हर चेन के ऊपर एक एक डबल दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ पहला और आखिरी जो है वहां पर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। ये रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमारे 13 स्टिच थे, 13 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ पर पहला और आखिरी जो है वो एक एक डबल क्रोशिया है, बाकी बीच में बने हमारे दो दो डबल क्रोशिया। तो एक और एक ये 2 हो गए और बीच में 11 के ऊपर बने दो दो, तो 22। टोटल हमारे डबल क्रोशिया बने हैं 24। इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है स्टिच है इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट पर भी एक, फिर इसके नेक्स्ट पर बनाएंगे एक 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 स्टिच पे बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे पे बनाएंगे 2, एक एक 2 के रेशो में करते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। शुरू में एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 2 बनाए थे और जब लास्ट में आए तो हमारे पास एक स्टिच ज़्यादा हो रही थी, तो लास्ट वाले 2 में एक एक डबल क्रोशिया बना है। तो ये टोटल 29 हो गए हैं। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। फिर ये नेक्स्ट वाले स्टिच पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया,
एक, 3 चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 और एक ये 5, ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 5 स्टिच को हम स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 को स्किप करने के बाद छठे में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 3 4 4 और एक ये 5। क्योंकि हमारे ये 9 डबल क्रोशिया थे तो 5 और 5 इधर और 5 और 5 10 इधर चाहिए, बीच में 9 आएंगे। तो इसीलिए हम ये जो 5वां वाला डबल क्रोशिया यहाँ पे हम 2 कर लेंगे, ताकि ये जो बैक साइड बन रहा है इसमें हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हो गए हमारे 6, 5 हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। 10 के बाद फिर 5 स्टिच को हम स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और छठी वाली में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी चेन में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ये हो गए 5। इस तरीके से ये लड्डू गोपाल की चोली तैयार हो रही है। 5 और 5 10 हो गए और 5 की हमने बाजू बनाई, पीछे हमने एक स्टिच बढ़ाया था, वो इसलिए ताकि जैसे यहाँ पे 5 और 5 10 हो गए तो ये बैक साइड में भी 10 होना चाहिए, ये बराबर का होना चाहिए आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन। अगर एक आध फंदा कम पड़ता है तो हम उसको बीच में सेंटर पॉइंट से बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंटर में जो बीच वाला 5वां हमारा डबल क्रोशिया था वहाँ पर बढ़ा करके इसको 10 कर दिया। तो इस तरीके से चोली बन गई। अब इसका नीचे का घेरा बनाएंगे। इसको बनाने के बाद अब इसको जो चोली का आगे का पोर्शन है इसको इस वाले स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी चेन से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे और फिर जो नेक्स्ट वाला स्टिच है 3 चेन बनाने के बाद फिर 2 चेन और बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से घेर बनना शुरू हो रहा है। अब 2 चेन और नेक्स्ट वाले स्टिच पर एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये घेर बन गया है चारों तरफ। लास्ट में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से इसको जोड़ देंगे, 1 2 और एक ये तीसरी।
स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर बनाएंगे, ये जो स्पेस है इसमें हम स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे। फिर यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद बनाएंगे 1 चेन और फिर नेक्स्ट वाला जो स्पेस था इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इसके बाद फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले स्पेस में। इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और इसको स्लिट स्टिच से जोड़ भी दिया है। इसके बाद बनाएंगे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5 चेन बनाने के बाद ये जो स्पेस है इसमें एक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर 5, फिर यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, इस तरीके से। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5 चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से करते हुए 5 चेन और एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये 5 चेन के बाद इसके बाद बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2 बनाने के बाद ये वाली जो 5 चेन बनाई इसके अंदर बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये वाला जो स्पेस है इसी में बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह फिर ये जो चेन है अगली 5 चेन, फिर इसके लिए फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पे बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये वाला जो स्पेस है इसमें नीचे से लेकर के इसी वाले स्पेस में से लेकर के बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद जैसे पहले किया था इसी वाली चेन में से 5 चेन जो बनाई इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में इसको इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना करके इसको इस तरीके से एक चेन बनाएंगे और यहीं पर ही इसको एंड कर देंगे।
और इस थ्रेड को यहाँ से कट करके थोड़ा सा थ्रेड को खींचेंगे और इस थ्रेड को छिपाने के लिए इस तरीके से पीछे की तरफ निकाल लेंगे। एक बार आगे से, एक बार पीछे से। ड्रेस तैयार हो चुकी है। ये ड्रेस 0 नंबर के लड्डू गोपाल और 1 नंबर के लड्डू गोपाल दोनों के आ जाएगी। और ड्रेस में ये जो फ्रिल टाइप से आया है, ये जो झल्लर की तरह से लग रहा है, ये जो आ रही हैं प्लेट्स आ रही हैं, अगर आप इस प्लेट्स को नहीं लाना चाहते तो जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना के 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से बनाएंगे तो ये जो फ्रिल्स आ रही है, ये जो प्लेट्स आई हुई हैं इस तरीके से, ये नहीं आएंगी, वो बिल्कुल फिर प्लेन वाला बनेगा। अब लड्डू गोपाल की ड्रेस तो तैयार हो गई है। अब इसके बाद बनाएंगे इनकी टोपी। कैप बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 चेन। तीन चेन बनाने के बाद फिर रिंग में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक 3 चेन को मिला के और एक डबल क्रोशिया को मिलाकर के 2 हो गए थे और अभी तीसरा डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद इस रिंग में से इस थ्रेड को खींचेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा और खींच देते हैं। खींचने के बाद ये जो पहली 3 चेन बनाई थी हमने, इसको इसकी तीसरी चेन से जोड़ देंगे। इस तरीके से फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। अब इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इसके अगले वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक और ये 2। फिर अगले में बनाएंगे एक, फिर इसके अगले में बनाएंगे 2। इस तरीके से एक स्टिच में एक और अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले में एक, फिर 2, एक, ये 2, फिर एक, इसके नेक्स्ट में 2,
1 2 के रेशो में इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से अब जो स्टार्टिंग में 3 चेन थी, इसकी तीसरी चेन से इसको जोड़ दें। इस तरह फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस थ्रेड को इसमें दबा देंगे, 1 और इसी वाले में बनाएंगे 2। फिर अगले वाले में बनाएंगे 1 थ्रेड को दबाते हुए चलेंगे, साथ में 1 डबल क्रोशिया। फिर इसके अगले में बनाएंगे 2। जैसे पहले वाला राउंड बनाया था उसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, अगले में 2, फिर 1 फिर 2, इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब इस राउंड में, अगले राउंड में हम बनाएंगे पहले 2 चेन, 1 और ये 2। 2 चेन बनाने के बाद हर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। 1, इसके बाद नेक्स्ट वाले पर 1, हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। कैप हम थोड़ी सी बड़ी बना रहे हैं क्योंकि होता क्या है, लड्डू गोपाल के ऊपर के सिर पर कई बार हम लोगों ने हेयर लगाए हुए होते हैं, तो फिर अगर छोटी टोपी बना देंगे तो वो बालों के ऊपर लग नहीं पाती, इसलिए थोड़ी सी बड़ी बना रहे हैं ताकि वो सर पर टिक जाएगी। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए टोपी जैसी शेप आ गई है, ये बिल्कुल सर में आ जाएगी। अब इसके बाद हम बनाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे बनाएंगे फ्रिल। तो फ्रिल बनाने के लिए 1 2 चेन बना ली। अब क्या करना है, अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाने 2 2 डबल क्रोशिया। 1 और इसी में बनाएंगे 2। फिर नेक्स्ट में 2, 1 2, 1 2, फिर अगले में 1 और ये 2। इस तरीके से ये हैट का टाइप का जो होता है, ये निकला हुआ पोर्शन जो होता है, इस तरीके से ये पूरा चारों तरफ बना लेंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। कैप बन गया है, ये देखिए ये हेड टाइप से इसकी ये बाहर का पोर्शन भी आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद बनाएंगे चेन, 1 2 3, थोड़ा लंबा चेन बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20, टोटल 20 चेन बनाई है। 20 चेन बनाने के बाद इसको, जो हमने ये ड्रेस बनाई है, इससे इसको जोड़ देंगे। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के इस साइड में, बैक साइड में इसको इस तरीके, जो ये हमने बनाया था स्पेस,
इस वाले में किसी में से भी ले लेंगे, कोई फिक्स नहीं है। इस तरीके से निकाल करके इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, और फिर एक चेन बना करके इस तरीके से इसको थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। और ये जो थ्रेड है इसको नीचे खींचकर बैक साइड में अंदर की तरफ दबा देंगे। इस तरीके से अंदर दबाते हुए रखेंगे ताकि ये दिखाई ना दे। और फिर इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार हो गई है। और ये हैट। आप लोगों को लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।